अटक कैसे गया? हाँ, आप लोग का अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज का जो ना पेपर हमारे पास 2023 का पेपर है और ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है और इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम लोग कवर करने में हम देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर पा रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो हमें बताने का प्रयास कीजिएगा ग्रुप में कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सर बोलना बोलना तो नहीं है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नहीं, नहीं। मेरे को आया ये बात। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखो अपने ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट अब बेवजह ऐसे कहेंगे, ठीक है? अपनी उम्मीदों के साथ बोलेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर एक सवाल शुरुआती सवाल है, यहाँ पर ये देखना, ये पहली बात बताओ ये सवाल आपको दिख रहा है? यस सर। निम्न में से मतलब 1943 में कलकत्ता समूह की स्थापना करने वाले कौन थे? कंफर्म है ना? चलो ठीक है जी। यहाँ पर ये केशु कहाँ से आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम पूछा गया है। राजपूत शैली। कंफर्म है? ठीक है। जी सर। यहाँ पूछा गया है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन है? बाबर। अच्छा, बाबर के समय की आर्टिस्ट का नाम याद है? क्या कहा? हाँ, बेहजाद और शाह मुजफ्फर है। इनका टाइम क्या है? 1526 से लेके 1530 तक। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम क्या है? अकबर। हुमायूं नाम है। हाँ जी जी, ठीक है। अगला सवाल है, चित्रकारी को पहचानना है, मतलब कोई चित्रकारी की गई है उसको पहचानना है जिसमें पुरुष और महिला विभिन्न घरेलू सामान ले जा रहे हैं और बच्चे उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा कहाँ रहे हैं? हाँ, वृंदावन। कलाकार छितिन नाथ, थोड़ा सा शब्द में इसमें उतार चढ़ाव है। मौजूदार द्वारा बनाई गई चित्रकारी को पहचानना है। हाँ, रासलीला बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो इनका जन्म क्या है? कब इनका जन्म हुआ था? कंफर्म है? आगे अगला सवाल है, रास मतलब राधिका उदास बैकग्राउंड में जलते हुए दिए से दूर जाती हुई चित्रित है, इस कलाकार को पहचाना है। इनका शॉर्ट नेम क्या है? शॉर्ट नेम क्या है? इनका जन्म क्या है? 1898 इनका जन्म है, बर्थ। ओके। वैष्णवी कुशल मंगल हैं आप? यस सर। आगे बढ़ते ही हमारे पास एक ऐसा सवाल आता है, अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्रकारी जर्नी इंड का माध्यम पूछा जा रहा है जी। जरा मुझे बताना, जो क्लास में आज जो किए हैं आप लोगों ने, क्या उससे ये जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कितना ज्यादा इनका लेवल दिख रहा है आप लोग को?
सर जो आज ऑफलाइन में क्लास हुई थी हाँ, सर, ऑफलाइन में काफी आसान है, ये बहुत इजी है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। मुझे लगता है कि लेवल आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सवाल रखे गए हैं, कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली संथाल जनजाति के रामशंकर भाई। से अक्षर जो है अभी प्रेरित हुआ है, उनका मूर्ति पूछा गया। हाँ जी, शांति निकेतन के बारे में बात करते हैं। शांति निकेतन में कुछ और पॉइंट्स जुड़ सकते हैं। उनकी एक और भी एक मूर्ति है जिसमें देवी डूडल आप कह रही हैं जी सर, और 3 पॉइंट देवी बोल रही हैं। और एक और भी पेंटिंग्स है जो हिंदी वॉल पे जो है विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। हाँ, क्या मुझे आप बता सकते हैं राम किंकर जी का जन्म कब हुआ है? राम किंकर जी का जन्म यह वही सन है जो जब जो है रवि वर्मा जी का देहांत हुआ था। 1906 जी, हाँ। और एक कहाँ जी देहांत का ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। गगनेंद्रनाथ टैगोर सर। गगनेंद्रनाथ टैगोर गगननाथ निम्न में से किस कलाकार ने क्यूज में शैली का प्रयोग किया जो गलियारों और कमरों का क्या लिखा है ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं द्वारा अद्भुत चित्रकारी बनाई गई जो स्थापित क्यूबिस्ट शैली से भिन्न थी? सर इनकी पेंटिंग एक जादूगर की है ना? हाँ, सर इनकी गगनेंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग जादूगर की है ना? जादूगर। हाँ हाँ, और एक चीज ध्यान देना कि ये जो पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ क्यूबिस्ट सिटी के बाद या क्यूबिस्ट शैली के बारे में बात कर रहे हैं, ये जादू भर दुनिया का भी आभास कराते हैं। जी, और इसमें कृष्ण जी की आवाज की बात की गई है। और ये जो गगननाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं तो ये घनवादी शैली के जनक किसे जाना जाता है? नहीं, घनवादी शैली का जनक कौन है? मैं ये वर्ड सिर्फ बोल रहा हूँ। हाँ, पाब्लो पिकासो को माना जाता है, लेकिन इंडिया के नाम लिया जाएगा कि इंडिया में घनवादी स्टाइल किसने स्टार्ट किया था, तब यहाँ पर गगननाथ टैगोर जी का बात हम ले सकते हैं। यहाँ पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्रकारी योगिनी बीजापुर की और भी पेंटिंग के बारे में याद दिलाइए आप लोग। समृद्धि का सिंहासन के बारे में बात कर रही हैं जो 7 खंडों वाला डिवाइडेड है, जो 1570 की है। तंबूरा भी बजाया जा रहा है और ये फारूक बेग की आर्टिस्ट। हाँ जी। अच्छा, मुझे याद आता है गोलकुंडा में जब 17वीं शताब्दी में जो भी शासकों के जो चित्रकारी कौन ले गए थे? मैंने कहा कि ये गोलकुंडा का नाम मैं ले रहा हूँ। गोलकुंडा की पेंटिंग को जो है यथार्थ राजकुमारों का जो आर्ट्स है वो उनकी जो छवियों कहाँ ले गए थे? हाँ, यूरोप में ले गए थे। और वो कौन थे? डच व्यापारी। हाँ, गोलकुंडा पर किस चीज का बिजनेस होता था या किस चीज का व्यापार होता था? यहाँ पर आगे सवाल आता है, पूछा जाता है कि लघु चित्रकारी मिनिएचर चित्रकारी जो है नंद यशोदा कांगड़ा। हाँ, अच्छा, मुझे कांगड़ा के बारे में कुछ और बातें करना है। कांगड़ा की और भी पेंटिंगें हैं। मुझे लगता है कि 4-5 पेंटिंगों का नाम हम ले सकते हैं। कुछ नाम लो आप लोग।
कालिया मर्दन का नाम लिया जो शायद 1980। हाँ हाँ, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आप बताइएगा क्या ये सही जवाब है? 1785 है क्या? जी सर। ओके, और कौन सी आविष्कार नायिका 1810 है क्या? जी सर। और होली खेलने वाला भी है क्या? जी सर। यस सर। और कौन सी पेंटिंग है? ज्येष्ठ नहीं। ज्येष्ठ के महीने में प्रेमी जोड़ा, ये भी है। हाँ सर, वो यस सर। हाँ, आई होप उसमें हम 12 मासा का भी याद रख लेते हैं। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम कोटा शैली का नाम जब से लेते हैं तो वहाँ शिकार का नाम याद आ जाता है। तो यहाँ पूछ रहा गया है, मतलब क्या पूछ रहा है? कोटा शैली चित्रकारी का विचारधारा। राजस्थानी। सिंपल सी बात रखा गया है। राजस्थानी शैली का नाम जो रखने वाला राजपूत है वो किसने रखा था? कब? 1916 में रखा था जी। हाँ सही कहा। इसमें एक पेपर का नाम लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर सवाल पूछा है लघु चित्रकारी में यहाँ पूछा गया है भरत राम से चित्रकूट मिलते हैं। हिंदू चित्रकला किस पर आधारित है? हाँ जी। अच्छा, याद आ रहा है सांगरी रामायण का नाम याद आता है आपको? क्या 1680-90 की पेंटिंग दो ठो हैं? जी सर। स्वामित्व और अनुसरण। और एक पेंटिंग था ना जिसमें लोमड़ी शियारों को छिपाने वाली बात कही जाती है। हाँ, यहाँ पर आते हैं 12, ये 12 मासा लिखा है लेकिन ये 12 मासा होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कांगड़ा चित्रकारी में क्या प्रमुख विषय उपयोग की गई है? हाँ जी। क्या सुस्पष्ट रेखा, विषय वस्तु, प्रमुख विषय वस्तु। अच्छा, इंग्लिश में। चलिए ठीक है। द व्हाट इज द मेजर थीम्स यूज इन कांगड़ा पेंटिंग्स? यूरोपीय स्टाइल्स, सिस्टमेटिक डिजाइन्स लिखा है। नायिका भेद के बारे में बोल रहा है और एक सिंबॉलिक है। हाँ, ये अभी इस प्रश्न को लेकर किसी ने अपनी बात रखा है तो यहाँ पर हम क्यों वाला वर्ड डालेंगे कि सेकेंड क्यों चयन किया जा रहा है या फिर थर्ड में क्यों हम लोग चयन करने का प्रयास कर रहे हैं? थर्ड ही होगा। क्यों होगा? अब ये जवाब देना पड़ेगा आपको बंधु। सारिका नायिका जो पेंटिंग है उससे कारण होगा नायक और नायिका भेद। हाँ बिल्कुल। बाकी लोग जो है अभी बाकी लोग जो है मैं चाहूंगा कि बाकी स्टूडेंट भी अपनी बात रखें कि सेकेंड पर सुव्यवस्थित जो रूपरेखा के बारे में बात की जा रही है तो ये इसको क्यों चयन कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? यही हुआ। बाकी लोग अपनी बात रखने की कोशिश करें। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नया प्रश्न है शिव और सती जी का नाम लिया जाता है और चित्रकारी किसने किया था जी? अब नंदलाल की कुछ पेंटिंगों के बारे में हमको पता है कि इन्होंने कला भवन में क्या करवाया था, इनकी कौन सी कलाकृति है, इन्होंने हाँ हाँ। अच्छा ये बताना, एक संगीतकार ढोल बजाती हुई एक ऐसा कोई पेंटिंग है क्या? जी सर। ये दूध मथने वाला कोई पेंटिंग है क्या? जी सर। अच्छा, इसके अलावा क्या महात्मा गांधी इनका वेलकम किए थे? यस सर।
कांग्रेस शायद कौन क्या था कांग्रेस कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा उस लाइन को मुझे बताओ। कांग्रेस थी। हाँ उसमें पंडाल को सजाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था है ना। और मुझे याद आता है नंदलाल बोस के बारे में, जैसे कि अभी शुरुआत में मैंने कला भवन का नाम लिया था, उसमें क्या हो गया था, उन्होंने क्या करवाया था। उसमें उनको टीचर बनाया था 400 से अधिक। हाँ यस। वो अरविंदनाथ थे ना वो तो। क्या करे बंधु जी। नहीं बंधु अभी यहाँ 400 जो पेंटिंग बनवाने का काम इन्होंने ही करवाया था। समय 40 चल रहा था। अच्छा अच्छा ये अच्छा वो तो 40 नहीं था बंधु 45 था, वो सीरीज में काम करवाए थे ना। क्या मुझे उस लाइन को मुझे पूरा बोलना नहीं आ रहा है कि 45 श्रृंखला में क्या करवाए थे, अरेबियन नाइट्स। 45 चित्रों की श्रृंखला तैयार की। अरेबियन नाइट्स है ना। हाँ अरेबियन नाइट की श्रृंखला थी ना। यदि आप अवनींद्र नाथ के बारे में बात कर रहे हैं बंधु तो उस पॉइंट से ये कनेक्ट होता है जो अभी हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। खैर अब सवाल एक छोटा सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा ये रहने वाले कहाँ के हैं, क्या ये पटना के हैं, बिहार के हैं। बिहार के। यस जी सर बिहार। बिहार। इनका सर दूसरे नाम से भी तो जाना जाता है नंदलाल बोस को, मास्टर मौसाल। हाँ हाँ बिल्कुल, बट ये इस बात का कोई वैल्यू नहीं हमारे चैप्टर में आ सकते हैं ना सर। नहीं बंधु ये आने का 100% चांस नहीं है, ये अदर थ्योरी का पार्ट है। यहाँ पर आगे बढ़ जाती हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है। हाँ जी हरे रंग का। आपस में ब्लू अल्ट्रा मराइन सर, ब्लू अल्ट्रा मराइन। हाँ अर्ध मूल्यवान रत्न लैपिस लेजुली किस रंग का आभा करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया उठाने वाली बात, द कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए किसने चित्रित किया है। मिस्किन और किस मुगल। हाँ हाँ बोलो अपनी बात। इसमें ना 2 पेंटिंग्स है, एक शाहदीन ने भी बनाई है। अगर ऑप्शन में दोनों का नाम आ गया तो क्या चूज करेंगे। दोनों का नाम आ गया ऐसे तो पहली बात तो कि जो भी एग्जामिनर होते हैं ऐसे चीजें नहीं रखना कोशिश करेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, और कंफ्यूज होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब वो उनका आंसर शीट निकलेगा और क्लेम करेंगे तो फिर उनको दोबारा सही करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास नहीं करते हैं भूल चूक से। सर तो पहली बात कि दोनों का नाम भी थोड़ा बहुत आपके पर्वत उठाए हुए हैं, वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण हैं। हाँ और हाँ एक चीज बता रहा हूँ कि यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे वो लोग, तो ये भी हम अपनी बात रखना चाहेंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़े हम लोग। किस मुगल शासक के शासन में कला संस्कृति अपनी क्या थी चमक खो दी थी। अकबर। औरंगजेब। 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 हाँ पतन गिरावट। अच्छा मुझे याद आता है बाहरी पॉइंट को लेकर कि इन्होंने अपने जो फादर थे, इनके जो है फादर का नाम क्या था इनका, और उन्हीं की जो ताजमहल की कॉपी बनवाए थे वहां पर महाराष्ट्र में। और इन्हीं के समय के जो भी अच्छे गुणवत्ता वाले आर्टिस्ट थे वो छोड़कर जो है अन्य शैलियों के अंदर जो है चले गए थे। इनके बड़े भाई का भी नाम था जिनका एक ना बारात वाली बात आती है, और हाँ और ये दाराशी को संतों के साथ क्या है, संतों के साथ बगीचे में, और ये कब का है ये। हाँ इन्होंने अपनी वाइफ के लिए एल्बम बनवाने का काम किया था, और दाराशिकों के व्यक्तित्व को उजागर वही पेंटिंग करती है। क्या आप लोगों का ये जो
है शाहजहां का जो टाइम पीरियड पता है आप लोगों को? 1600 कितना है? नहीं सर, 1628 से लेकर 58। हाँ 58, हाँ ये डेट है। जी सर। ठीक है, ध्यान रख पाएंगे आप लोग? जी सर। ये कहाँ चला गया? ओके, एक मिनट, ये स्क्रीन गड़बड़ हो गया क्या? ये फुल हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश, बड़ा लोचा हो गया तो। बंधु, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये स्क्रीन बड़ा हो ही नहीं रहा अब। जूम करके तुम शॉर्ट थोड़ा कम कर लीजिए, फिर इसको जूम करेंगे तो हो जाएगा। अरे ये तो ऐसा हो जाता था, लेकिन अब हो ही नहीं रहा है, बस छोटे से बड़ा हो रहा है, तो बड़ी अजीब बात हो गई। 2 बार मैंने 2 बार भी कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, नहीं हो रहा है बंधु, ये तो बड़ी मजाकिया हो गया। पूरा बैक कर लीजिए, पूरा बैक कर लीजिए, फिर ओपन करो, हो जाएगा। अरे भाई, तो खतरनाक बात कही होंगी आपने। इसको हमने यस, मैंने वैसे कर प्रेस किया और फिर से किया। अब देखो मेरे पास उपाय है लेफ्ट करके जोड़ने का। यहाँ पर मैंने दोबारा जो है लेफ्ट करके ज्वाइन हो पा रहा हूँ यहाँ। ओके, चलिए धन्यवाद आपका मतलब इतनी बहुमूल्य बात बताने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नया प्रश्न जो है हमारे पास पेश होता है ना, ये कि प्रस्तुत होता है। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है? रागनी प्रथमा शिखा, यहाँ वर्ड रखा गया है जी, कहाँ में है ये? अहमदनगर। अहमदनगर। सर इसमें अहमदनगर और बीजापुर दोनों का प्रभाव दिखता है ना? अहमदनगर और बीजापुर का, हाँ जी, बीजापुर तो सर शैली है ना? बीजापुर, हाँ बीजापुर भी शैली है, अहमदनगर भी शैली है, किशनगढ़ भी शैली है, बूंदी भी है, गुलेर भी है, सब शैलियाँ तो ही हैं। इस ऑप्शन में रहेगा तो ये लगाएंगे ना? देखो यदि ऑप्शन में है तो आपको केवल यही लगाना होगा, कोई इस तरह का पॉइंट्स जो इसी में ही है। दक्षिणी शैली का ये की शैली है इसमें। हाँ हाँ, बोलो, अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करिए। पूछना चाहूंगी कि सर रागनी प्रथमासिका, सर अगर बुक में रीड कर रहे हैं तो उसमें बीजापुर शैली। हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर मुझे याद आता है, तो मैं इसी पर अपनी बात रखता हूँ कि वो पेंटिंग थोड़े लंबे में लिखी गई है, तो वो बीजापुर को प्रेजेंट करता है ये, बट ये थोड़ा ना बट इस पेंटिंग को पेश नहीं किया गया है, हमारे चैप्टर में जो है पेश नहीं किया गया है। बट जब यहाँ बात हो रही है ना, तो ये जो रागनी प्रथम शिखा है ना, वो वहीं से आता है जी। सर अगर वो पूछेगा तो राज हिंदोल करके पूछेगा ना? हाँ, सर उसमें बीजापुर करेंगे। हाँ बीजापुर आएगा वो। आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल पूछा गया लक्ष्मण गौड़, ये वर्ड भी है, थोड़ा सा तोड़ कर रखा गया है। बनाए गए आरेख मुद्रण पुरुष, स्त्री और पेड़ की विषय वस्तु को पहचानना है जी। दूसरा सर एक बार ये इंग्लिश में दिखा दीजिए। इंग्लिश में ये है, क्या पूछा है? नीम कमल से आप क्या समझते हैं?
कूची। सर इंग्लिश है। लाइन ड्राइंग। सर आपका नेटवर्क। हाँ जी, सर लाइन ड्राइंग होएगा इसका। लाइन ड्राइंग होगा। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ये बुक में दिया हुआ है पीछे। प्लीज एक बार शेयर कीजिएगा, हम लोग को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं करती हूँ शेयर। कंफर्म है कि लाइन ड्राइंग ही है। और ये किस चैप्टर से उठाया गया ये है पॉइंट्स? सर चैप्टर से नहीं उठाया, ये ना पीछे बुक की जो ग्लोसरी दी होती है ना उसमें लिखा हुआ है। वाओ ग्रेट, मतलब पेज नंबर 140। अब याद आ गया कि ग्लोसरी को भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ, एक बार उस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जी। आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट जो ग्लोसरी को ध्यान नहीं दिए हैं? हम सर आज ही पढ़ी है मैंने तो। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर ये संकेत यही है कि आप उसे भी ध्यान देने का प्रयास करिए। सर बुक ही नहीं है सर। बुक नहीं है, उसका बुक का हम पीडीएफ शेयर कर देंगे पूरा, उसको आप देख पाइएगा। ओके सर। ठीक है। मुझे ब्रश से याद आता है कि मुगलों में ब्रश का कुछ और नाम था, कुछ और यूज किए गए, एंड राजस्थानी में कुछ और यूज किए गए हैं। जरा उनके बारे में बताइएगा। सर राजस्थानी में ऊँट और सर मुगल में बिल्ली और गिलहरी। बिल्ली वाला जो बात याद आती है तो उसमें मुगल में आता है, लेकिन ऊंट और गिलहरी के नाम आता है, तो यहाँ पर राजस्थानी का नाम लेते हैं। पहचानने के बारे में बात करें, नीचे दिए गए विकल्प में 19वीं सदी के आधुनिक भारतीय कलाकार को पहचानना है आपको। ये इनका जन्म कब हुआ है, कब मरण हुआ है, कौन से 2 आर्टवर्क बनाई हैं, ये भी आप लोग को ज्ञात होगा। हाँ हाँ, इनके जन्म को लेकर यदि हम बात करते हैं 1906 से लेकर 1930। हाँ बोलिए जी। सर 1913। अरे बाप रे, मैं भूल ही गया 100% जी, मैं भूल ही गया। हंगरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बुड्ढा। हाँ 1913 कंफर्म। ये ध्यान देना, ये हम याद दिलाते हैं आप लोगों को, और सबको याद होगा कि इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। एक तो फिल्म आती है बिना आवाज की, एक तो नोबेल प्राइज मिलने वाला किसी को है, और एक तो जर्नी वाली पेंटिंग भी आती है, जी सर। और एक तो अमृता जी का जन्म के बारे में बात आती है। जी सर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ माँ और बच्चा के बारे में बात किया गया है, तो पूछा जा रहा है ये किस कलाकार ने बनाया है। जामिर राय के बारे में हम लोग बात करते हैं, और हाँ ये आप बताते हैं 1940 की कलाकृति है, और ये हम जानते हैं कि इन्होंने ग्वास तकनीक में काम करते थे। और साथ में मुझे जन्म भी जानने की जिज्ञासा, इनका जन्म कब होता है? 1887। कब तक इनका स्थान बना रहता है? 97 तक? नहीं 97 कर ऐसे कर रहे हैं। 97। हाँ बंधु, ये 1977 कह रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, ये आप लोग देख लीजिएगा, हमें ध्यान नहीं आ रहा है जी। तो शायद मेरा भी ध्यान नहीं है लगभग, इसलिए क्वेश्चन मार्क का लगा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ अपनी बात रखिए जी। सर ये जो 19वीं सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं, उनका जन्म का सर पूछ सकते हैं? 19वीं सेंचुरी का जन्म हाँ पूछ सकते हैं, नहीं सर, जो आर्टिस्ट है उनका
जन्म देखो जन्म देखो उस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में जिस जिस आर्टिस्टों के नाम डेट जन्म दिया है ना, तो हो सकता है कि वो जैसे अभी आपको कैसे पता चला कि अमृता जी हैं, बताओ। जैसे ही 19th सेंचुरी का नाम लिया गया तभी तो पता चला ना कि इनका 1913 में हुआ, तभी तो इनको आप जज कर भी पाई हैं। यदि आपको बोल दिया कि आप ना इन चित्रकारों को बढ़ते क्रम में रखिए, ठीक है, सर। तो आप उन्हीं के अनुसार रख पाएंगे। सर 1940 की 5-6 पेंटिंग है ना? 1940 की 5-6 पेंटिंग का नाम ले रहे हैं? और नहीं सर, 2 पेंटिंग है। सर 4 पेंटिंग है? तो है सर। जी सर। अच्छा, मुझे जानने की जिज्ञासा हो जाती है कि 1940 की जब आप बात बोल रहे हैं तो कौन कौन सी है? सर एक तो एक हल्दी ग्राइंडर हो गया, आपने 1940 बताया, और काला घोड़ा आप कहते हैं? हाँ, और वुमेन वुमन हो गया, और आप उनका नहीं जामिला के बारे में बोल रहे हैं ना? राधिका पेंटिंग। राधिका पेंटिंग मधु, राधिका का तो कोई डेट ही नहीं ऐड किया गया। 1940 में देखा था मैंने अभी। नहीं तो आप बाहर के पॉइंट को बाहर के पॉइंट को मत जोड़ेगा बंधु, ये इसमें कोई उसका वास्तविक जुड़ाव नहीं है। आगे तो चेक करते सर। आएगा ही नहीं प्यारे, और ठीक है, वो मेंशन नहीं करेंगे, वो एनसीईआरटी के साथ ही जुड़े रहेंगे वो लोग। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पेंटिंग को आप लोग पहचान पा रहे होंगे। अब क्या यहाँ पर आता है, क्या कहा जा रहा है कि उपयुक्त चित्रकारी में कार्य का चांदनी फोटो खरीद है। और इसमें बताइएगा जी, ये इसका पॉइंट क्या होगा? कलाकार का नाम कोई बताया ही नहीं गया है, अज्ञात ही होगा। अज्ञात का अर्थ क्या होता है? हाँ, अज्ञात आर्टिस्ट उसमें भी आता है, योगिनी भी आता है ना? यस सर। यहाँ कार्यकाल का माध्यम क्या है पूछ रहा है जी। बाकी लोग बताइएगा जी। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हर जगह से कट रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि यह जो कलाकार है किस विधा हाँ, आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पोलो सर, पोलो। हाँ, चित्रकारी में जो खेले जा रहे हैं, जो स्याही खेल है, उसका नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा हाँ। अब हमारे पास मूर्ति आता है जी, और इस मूर्ति के आर्टिस्ट का नाम तो पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर इस लाइन को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि यद्यपि जो है कलाकार ने केवल जो है अमूर्तता का प्रयोग किया है, मतलब पूरा रियलिस्टिक नहीं दिखाया है, जिस पर छड़ी के समान 3 जो है आकृतियां और सपाट लयबद्ध तल पर दिखाई गई हैं, तो भी परिवार के रूप में पहचाना आसान है। पति, पत्नी और बच्चा उनके व्यर्थ में सहायता के लिए एकाएक बाहों को
ऊपर की ओर रोते हुए दिखाया है गया है। अब क्या इसमें बात रखी जा रही है? सिंपल सा बात है। कौन है? अरे बता दो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं चाहूंगा कि जहां तक जरूरत हो वहां तक ही माइक ऑन रखा जाए। यहाँ पर अगले टॉपिक आता है, मूर्ति कलाकार की आर्टिस्ट का नाम पूछ लिया जी। हाँ, आई होप। अगला पॉइंट हमारे पास आता है। अब यहाँ पर रखने वाली बात रखी जाइए है। नगमा। इसमें नगमा कहाँ है? यस। नेक्स्ट पॉइंट है, बताना इसमें क्या है? बिल्कुल जी। आगे हमारे पास आता है जी। इन्हें राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था इस पे शायद। अच्छा, इसमें फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला कला। यहाँ पर आगे। अच्छा, ये आप लोग आप ऑब्जर्व किया होगा कि किसी आर्टिस्ट के बारे में कोई जानकारी किसी भी प्रश्न में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे पहला होगा कलाकार। कभी भी आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पूछता है किसी सीयूटी के फाइन आर्ट एग्जाम में। जी सर। तो उसमें तो सर बता रहे थे, पूछता है बंधु। देखो, आप यदि प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना तो आर्टिस्टों के जीवन का ना आधार नहीं पूछा जाता है, ये बात याद रखना। खैर, टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा बंधु जी। यहाँ सवाल क्या उठ रहा है, मूर्तिकला के पीछे क्या संदेश है? संदेश के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ, ये लाखों जो है, जो लोग निराश, मतलब जो असहाय हैं, जो परेशान हैं, जो दुख की घड़ी में है, उसको क्या दे रहा है ये? हाँ हाँ, दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है जी, द आर्टिस्ट पेइंग दो। हाँ, बोलिए बंधु, अपनी बात रखिए। सर, ऐसे अहमद हुसैन को 3 बार सरकार से अवार्ड मिला था, मतलब बहुत सारे 3 मिले। देखो बंधु, ये जो भी आप बात कर रहे हैं ना, उस बात का वैल्यू है, बट इस सीयूटी फाइन आर्ट्स में उन आर्टिस्टों को कौन सा पुरस्कार मिला, कोई लेन देन नहीं इसमें आता है। अदर वाले फाइन आर्ट में उसकी वैल्यू है। हाँ, आप कितने, हाँ, मैं आपको प्रश्न दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न, आप प्रश्न दिख रहे हैं आपको जी? अब दिख रहा है? सर, क्वेश्चन ऊपर जी जी। हाँ, क्या पूछा जा रहा है कि उस मूर्ति कला को पहचानिए जिसमें कलाकार ने स्वतंत्र खड़ी हुई अवस्था बनाने के लिए आकर्षित जो है वो था ऑक्सीकृत तांबे का चादर प्रयोग किया गया है। गणे, यहाँ तांबा का नाम ले लिया गया है। कब का है ये भी तो पता है आप लोगों को? हाँ, तो केवल देखो, इसमें आंसर क्या होगा? केवल क्या कहोगे? केवल जो है सी। ये घसक। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक जो है कितने % क्वेश्चन कवर किया? कौन सा क्वेश्चन लगा कि आपको नहीं आ रहा था? सर, एक नहीं आया सर, बस अभी तक 2 नहीं आए बस। अच्छा, तो ठीक ही ठाक चल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कलाकारों में से किसका संबंध बंगाल विचारधारा से है? हाँ जी, केजी सुब्रमण्यम और
ये कहाँ की बात कर रहा है? बंगाल वाले बात से लेकर यहाँ। हाँ जी, क्वेश्चन में है ना एक्सप्रेशन डी और ई सर। फोर्थ वाला सही है। फोर्थ वाला आप सही कह रहे हैं, डी और ई कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो बंगाल वाला जो चैप्टर है वो उसका ये सही है, कह रहे हैं। हाँ सर। ये तो उचित मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बंगाल में तो इनका नाम ही नहीं है। पहले आप लोग अच्छे खासे जो है बहस कर लीजिए, मुक्काबाजी कर लीजिए, उसके बाद हम इस प्रश्न पर आ जाएंगे। अरे वाह, अब आपकी बात को समझ आई है। यहाँ पर हमने टारगेट किया नहीं वाले वर्ड को। हाँ, अब हुआ ना बात। शाबाश। नहीं, यही होता है, कभी कभी होता है ना कि दोनों पक्ष को समझना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से कमी आ रही है। वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं नए प्रश्न की तरफ। ये है अगला क्वेश्चंस। क्या कहा जा रहा है? वर्लपूल की विषय सामग्री सही विकल्प को पहचानना है आप लोग को। विस्कोसिटी है एक। इसमें क्या पूछा जाता है कि ये विधि में ग्रामीण विषय वस्तु नहीं दिख रहा। अच्छा जी, देखिए ऑप्शन सर, ऑप्शन इसमें लिखा था A B C D C E वो। अच्छा, मतलब ऑप्शन से आप चेक करेंगे आप। लीजिए आप कह रहे हैं बी सी डी, मतलब आप कहते हैं बी है, और उसके बाद क्या है? और डी है। इसमें पानी और तेल के बारे में बात किया जा रहा है। अलसी का तेल। अलसी का तेल। ओके, वेल यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको आए तो आपको कैसा लगेगा? तो ध्यान देगा, ऐसा क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। इससे हार्ड ही आ सकता है, या इससे आसान भी आ सकता है, या ऐसा ही आ सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रश्न को डिस्टर्ब कैसे कैसे करना है आज हम लोगों ने देखा था जी। टॉपिक पे आते हैं। क्या था ये? पाशानामा। क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब दिखा रहा हूँ, देखो। पाशानामा जागीर की दरबार में शुरू की गई चित्रकारी योजना में से एक जीवन चित्रकारी, और यह भारतीय लघु चित्रकारी का असाधारण पांडुलिपि के उन ऊंचाइयों को देखती है या दिखाती है, क्या कह रहे हैं, जो उस समय इनकी क्या लिखा हुआ है, इसने प्राप्त की थी। हाँ, मुगल चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं को पहचानना है। ये बात, हाँ जी, आप कह रहे हैं बी है, डी है, और डी कहना चाहते हैं, और ई। बाकी लोग अपने पक्ष को रखने की कोशिश करिए। सर इस क्वेश्चन की मतलब बताइए। सर ये प्रश्न समझ नहीं आया। ये प्रश्न नहीं समझ आया आपको? नहीं सर, एक बार इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। देखो जी, पाशानामा सर ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन। देखिए जी, सर हिंदी में इसका मतलब बताइए। ये वो बुक को लेकर टारगेट किया गया है जी।
इसमें क्या क्या है? क्या ए सी ई होगा क्या? क्या कह रही हैं? ए होगा सी होगा, ई होगा। और ई होगा, क्यों? सर मतलब लग रहा है क्योंकि सर ऐसे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है इसमें। हाँ, और जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को चयन किया, क्यों किए हैं आप लोग? सर लेकिन क्या इसमें म्यूजिक वाला पॉइंट लिखा हुआ है? मुझे लगता है कि मैंने तो कहीं भी इस लाइन का मैंने ये नहीं जिक्र पाया कि म्यूजिक का बारे में लिखा हुआ है। कहीं भी वर्ड नहीं है मुगल वंश में। यदि है तो उसको भेजिएगा जी आप लोग। कव्वाली तो करवाते थे ना? क्या करते थे बंधु? कव्वाली वगैरह तो सर कव्वाली तो उसमें होती थी ना बंधु, हैदराबाद में। दिल्ली के कौन से हर साल जो है होता था कव्वाली। तो वो मुगली टाइम का था ना सर? वो नहीं, मुगल टाइम का वो नहीं था। सर ओलिया वाला आप बता रहे हैं? ओलिया निजामुद्दीन। हाँ, औलिया निजामुद्दीन सही करे कि हर साल दिल्ली में ना वो खुसरो के द्वारा जो है कव्वाली होती थी वो। खैर टॉपिक को लेकर बात करते हैं। यहाँ पासखाना बुक को लेकर टारगेट किया गया जिसमें जागीर के बारे में कुछ इसमें अपनी बात रखा गया है। इसमें लघु चित्रकारी टॉपिक दिखाइए। टॉपिक दिखाएं। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब देखिए जी सर क्लियर हुआ। इसमें आपने लिखा कि प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया था जो RBY है। आप ये कहना चाहते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट सी छोड़ा है आपने। रंगों को आकर्षण तालु का ये तालु धरिका। उसके बाद डी लिखा गया शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। और ई लिखते हैं ऐतिहासिक। देखो ऐतिहासिक तो ठीक है आपका, ठीक है। ऐतिहासिक है कि क्लियर है कि ऐतिहासिक जुड़ेगा? तो तालु तो क्या होता है? हाँ जी, तालु। तालु से हमको लगता है तुलिका को टारगेट किया जा रहा है जी। यहाँ पर हम इंग्लिश से भी कवर कर पाएंगे। तालु तो हिंदी में होता है ना? तालु मतलब कलर को टारगेट किया जी। कलर। हाँ, रंगों का आकर्षण जो है तालु, ये तो यहाँ से होता नहीं है। खैर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ना मैं अभी श्योर नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार इसमें वक्त लगा रहा हूँ। ये लास्ट में आपको मैं बोलूंगा जी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पक्ष के अनुसार अपनी बात रखिएगा। आप सारे लोगों से हाँ हाँ बोलिए जी। बहुविध चित्रण किसको कहते हैं सर? बहुविध चित्रण का प्रयोग की बारे में बात कर रही हैं? हाँ, बहुविध चित्रण होता क्या है? मतलब बहु मतलब जो है ज्यादातर। मतलब कलर लगा के किया जाए मतलब। हाँ, यहाँ मल्टीपल। जी समझ में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट को लेकर हम लोग कर रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। ओके सर। और ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ना ये बड़े अच्छे हो जाते हैं हमारे हम लोग के लिए कि ये क्वेश्चन हमें और चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का कोशिश कराता है। सर इसका आंसर क्या है? आंसर मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे भी जो है इसमें जो उतार चढ़ाव आ रहा है। सर बुक को देख के बताएं। हाँ जी, आप कुछ भी देख कर हम लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है दक्षिण लघु चित्रकारी रागनी पद्मशिखा की विषय सामग्री सही विकल्प को पहचानना है जी। तो इसमें ई तो आएगा। इसमें क्या कह रहे हैं? ई आएगा। हाँ।
सर पॉइंट तो मिल गया है वो पद्मा शाह का, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन तो नहीं भेज पाएंगे। टी भी है। अच्छा अच्छा, ये देखिए जी, सर एक बार हिंदी में दिखा दीजिए। जी जी, इसमें तो म्यूजिक है ना। हाँ पीसी है। BCA। तो यहाँ संगीत को हम टारगेट कर लिए। और बताइए आप लोग। ये होगा सर ये पोशाक भी है। चलो और बताओ। सी भी होगा। सी, गुम्मद भी है। हाँ। कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारे पास? सेकंड वाला बी सी ई। हाँ अपनी बात रही, हाँ बोलिए जी। ऑप्शन सर ये ऑप्शन फर्स्ट का क्या मतलब है? आधुनिक अमूर्त मूल, मतलब अमूर्त मतलब जिसमें का कोई आकार ना हो, तो ये तो होबा नहीं करेगा ना। हाँ, तो इसके हिसाब से ये सही है। यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। दिख रहा है आप लोगों को प्रश्न? क्या कहा जा रहा है कि डी होगा सर, सी और डी। अच्छा, पहले प्रश्न को हम लोग एक बार सुनते हैं। सही विषय वस्तु चुनिए जो लघु चित्रकला की मुगल विचारधारा से मेल खाती है। मेल कैसे खाएगी? तो ये इससे मेल खा जाएगी और इससे मेल खा जाएगी, तो हम लोग सीढ़ी लगाएंगे। यस सर, सेकंड वाला जी। अच्छा, मुझे याद आता है तुजक ए बाबरी के बारे में, ये हमजा नामा के बारे में, ये तो आप लोग को पता है कि हमजा नामा 15 वर्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 आर्टिस्टों का नाम लेते हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने 5 शाहनामा के बारे में बात कर रहे थे। ये 5 शाहनामा किसने लिखा था जी? मुझे शायद ये फजल है क्या? सर इसका कोई वो नहीं दिया गया है। सर इसमें तो बस राजाओं का हिस्ट्री लिखा गया ना, इसे किसी ने नहीं। अकबर नामा में अकबर की कहानियों का जो है चित्रण किया गया है। जहांगीर के बचपन का चित्र इसके अंदर मिलता है। यस सर, जी सर। जहांगीर नामा में जहांगीर के गुणवत्ता पूर्ण जो है चित्रों का वर्णन किया गया है। मतलब कैसे पर्सपेक्टिव बेस पे बेस्ट से बेस्ट काम कराते थे, या टॉप 10 वर्ल्ड फेमस आर्टिस्टों का जिक्र भी किया है इसके अंदर। तुझे एक बाबरी के बारे में आप लोग को कुछ पता है? मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। 876 इसमें वो है सर चित्र। अच्छा, तुझे बाबरी के बारे में बात कर रहे हैं? शायद सर। अच्छा, हाँ नुजुम अल उलूम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी जिसने लिखा था उसी ने नौरसनामा भी लिखा था। टॉपिक पे आते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या पूछा? राष्ट्रमंजरी का नाम लिया गया है। राष्ट्रमंजरी अद्वितीय विशेषताएं रखती हैं, जो क्या रखती हैं? ए और बी। आप कहते हैं ए और बी। राधा कृष्ण और राम और भरत के बारे में बात करते हैं। ये होगा और ई। यहाँ पे बातों में उतार और चढ़ाव आ रहा है। आप कहते हैं कि जो लास्ट वाला है डी ई। हाँ सही है। सर इंग्लिश में दिखा दीजिए क्वेश्चन। इंग्लिश में? हाँ।
ओके, यहाँ आप देख पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वसली का नाम लिखा गया है जी। चित्रकारी के लिए कपास से बुना हुआ कपड़ा के बारे में बात किया जा रहा है। हाथ से बना कागज जो एक साथ चिपकाकर इच्छित मोटाई के लिए पतली चादर की परतें बनाना। जूट से बनी चादर, संगमरमर से बनी चादर। हाँ जी, बी और ई कह रही हैं आप। एक तो पहला तो ये क्लियर होता है। एक जैसी चमक के लिए रखा बहुमूल्य पत्थर का प्रयोग में सुंदर बनाया जाता था। हाँ, अच्छा, ये पता जाता कि मतलब उसमें सोने चांदी का प्रयोग भी होता था। बहुमूल्य पत्थर। आई होप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आता है, ठीक है, क्या कह रहे बंधु? ओके, आगे यहाँ पर हम लोग इस क्या ये पेंटिंग है? प्रिंट आर्ट है। आर्टिस्ट का नाम क्या है? ये ज्योति भट्ट का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। और कौन सा प्रश्न है इसमें? यह कागज पर एक एचिंग तकनीक है। यह एक इंटीग्रेटिव तकनीक है। यह लोक परंपरा और लोक प्रथा पर आधारित है। यह देवी एक चित्रमयी आकृति है। यह ग्रामीण देश का एक संयोजन चित्र है। आप क्या कहती हैं? ए बोल देती हैं और ए होगा सर। ACD। ओके, अच्छा, इसका डेट क्या है इस पेंटिंग का? पेंटिंग बोल रहे हैं, बारह प्रिंटिंग आर्ट जो छापा आर्ट्स है। 1970 में हम दो और आर्ट को पहचान लेते हैं। एक तो स्कल्पचर है और एक पेंटिंग है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्यूबिस्ट शैली का अनुसरण जो है उन रेखाओं को पहचाने जिनका जो है उन्होंने चित्रकारी में क्यूबिज्म शैली के लिए प्रयोग किया। एक तो आपका ए हाँ जी, बोलिए जी। ए बी ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। CDE होगा सर। नहीं, CDE बुक में मेंशन है। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही है। बिंदु नहीं हो पाया क्योंकि बिंदु देके कोई काम किया ही नहीं गया उसके अंदर। और वृत्ताकार मतलब ये आकार इसके अंदर शामिल ही नहीं है। सर वृत्ताकार गोला होता है। सॉरी, अरे बाप रे बाप, मेरा ध्यान उतर गया। वो तो वर्गाकार हो जाएगा ना, ये तो वर्गाकार था। यहाँ पर किस प्रश्न को आप चयन करने वाले हैं? पहला सर। पहला। विकर्ण क्या होता है? क्या विकर्ण जो ई लिखा है, विकर्ण एक तिरछी लाइन को बोलते हैं। विकर्ण ऐसे होता है, देखो ऐसे। ओके सर। और कोई अपनी बात रख रहा है? यही होती है सर।
यहाँ अभी कुछ दिखाने की कोई अपनी बात रखना है जी, क्या दिखाना है? अच्छा, इंग्लिश में देखने के बारे में, ओ ये बात है, देखिए जी, सर्कुलर है, डॉटेड है, और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, और ये डायगोनल है। हाँ, वेल डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि इसका मिलान आप आसानी से कर पाएंगे। दिख ही नहीं रहा है सर। देखिएगा बंधु, जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बंधु जी, नहीं अभी सर। नहीं, पहले ये चीज, पहले हम लोग ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे मीर सैयद अली किसके समय के आर्टिस्ट थे? हुमायूं। यस सर। उस्ताद मंसूर। शाहजहां का, फकीरुल्लाह का। अब बताओ क्या आंसर होगा? तो थर्ड थर्ड कह रहे हैं। ए का जो है 3 और बी का 4, सी का 1, सी का जो है 1 और डी का जो है 2। चलो वेल डन। यहाँ पर नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसका भी मिलान आया हुआ है। अच्छा, ये जो मिलान वाले होते हैं कभी 2 पॉइंट समझ आ रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त ले लेता है, बट फिर भी बहुत सहायक होता है ये। का सर फोर्थ होगा। इसको भी मिला लेते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या मिलाते हैं, ये छड़ी वाला तो इसमें मिला लेते हैं। ए का 4। यस, और गणेश जी का जो है, नहीं वो मैं अभी, मेरा लाइन नीचे चला गया है अचानक, ये लाइन हो गया। उसके बाद गणेश जी का ये हो जाएगा, श्रम का जो है चट्टान वाला हो जाएगा, और ये ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो पता है कि श्रम का विजय किसका है, संथाल फैमिली किसका है, गणेश किसका है, क्राइज मतलब जो अनहर्ड है वो किसका है, ये तो पता ही आप लोग को है। डेट भी आप लोग क्लियर है जी। अभी इन्होंने कुछ अभी वर्ड रखा है, संथाल फैमिली का नाम बोल रहे हैं बंधु, बोलिए बंधु। संथाल फैमिली में 4 लोग हैं ना? हाँ, संथाल फैमिली में 4 लोग हैं। अब मुझे ये सवाल उठता है कि जो चट्टान है वो पत्थर का है या कांस्य का है कि मेटल का है, किसका है ये? पत्थर का है। बाकी लोग बताएंगे अपनी बात। एक बार रिपीट कीजिएगा। कांच का। और यहाँ ये कहाँ पर स्थापित की गई है, कब की गई है? हाँ, ये ध्यान, नहीं दिया गया है। सन नहीं दिया गया, लेकिन स्थापना डेट दिया गया है चेन्नई में। चेन्नई डेट क्या है सर? 1959 में है जी। 1959। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास एक नया विकल्प फिर मिलाना आता है और कहता है कि मुझे मिलाओ। तो इसको मिलाना है आपको, तो जैसे ही मिलाते हैं तुरंत हम लोग मिला लेते हैं। जैसे कि इसमें मिलाते हैं, बशावन लिखा है लेकिन बशावन होगा ना। हाँ सर। उसके बाद कबीर रैदास किसने बनाया था? हाँ, उसके बाद बर्ड रेस्ट किसका है ये? उसके बाद दारशी को बीबाल बात किसने? ठीक है। तो हो गया इसका ऑप्शन सेकंड। हाँ, तुम्हें रुकिए। ए का जो है 2 है। ए का क्या है? 2 है, ये है ना। हाँ सही है। यहाँ आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फिर मिलान आता है। अच्छा, एक ही बार में इसी से 10-15 जो दे तो मूड खराब हो जाएगा कि नहीं आप लोग का? ये सही रहेगा? चलिए इसको भी फटाक से हम लोग मिला देते हैं और ये बहुत सामान्य हो जाता है, क्योंकि बनी ठानी जिसमें किशनगढ़ और निहाल चंद्र चौगान का नाम लेते हैं तो किसका नाम याद आता है? यस, मारू अग्नि किसको याद रखते हैं?
मेवाड़। कंफर्म है मेवाड़? जरा मारू अग्नि, हमको लगता है कि एक बार थोड़ा चेक करना कंफर्म है कि नहीं है। ओके, उसके बाद चौगान का जोध हो गया और लास्ट में बचा जो है बीकानेर हो गया। बीकानेर में तो वही ना निरुद्दीन ने बनाया था ना, शायद ये मुझे हाँ मैं नाम पे बोला, क्या ये 63 का था क्या? 83 का निरुद्दीन ने जो है ये झूले पे कृष्ण वाला जो है ना, जो उदास राधा है, तो इस हिसाब से जो इसका कहाँ विकल्प जाकर ऐड होता है? थर्ड। नहीं क्वेश्चन थर्ड। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल हम लोग आए हैं, बताना इसका, ये भी मिलाने वाला है। बाबूजी की फड़ भिलवाड़ा है और अन्नू सिंह हाड़ा किसका है? बताइए किसका है? राजा अन्नू सिंह हाड़ा जो तुलसी राम ने बनाया, किसका है ये? हाँ, रामायण का युद्ध कांड किससे लिया गया है? मेवाड़ का है और मेवाड़ से बूंदी का है। कृष्ण जो है ये गुलेर का है, बिल्कुल। उसके बाद ये है बूंदी का है। इसका जो ऑप्शन आपका कौन सा आता है जी? तो ये हमारा पॉइंट्स कवर हुआ जी। आप लोग के पास क्या करे बंधु? और भी क्वेश्चन है जी सर। अब तो क्वेश्चन नहीं है इसके पास है। कितने क्वेश्चन पे है? अब मैंने तो काउंट ही नहीं है, मैं तो बढ़ता चला गया। ऊपर लिखा, ऊपर नीचे आइए, नीचे आइए। 50 पे टोटल। 50? 50 था। यस सर। अब 50 क्वेश्चन था जी। ठीक है, हाँ अपनी बात रखिए जी, क्या कहना चाहिए है? सर आपने 100 बोला था, 100 करवाएंगे। 100 करवाने के लिए मैंने बोला, लेकिन अभी मैं 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप लोग को भेजने वाला हूँ। तो अभी क्लास के, अच्छा ये बताओ, हम 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं 15 मिनट बाद दोबारा हम लोग मिले। आप लोग तैयार हो? सर मुझे 50 क्वेश्चन अपने से करके लाना है कि नहीं, अभी क्या करेंगे, ध्यान देना कि उस क्वेश्चन को देखो, आप लोग ध्यान देना, उस क्वेश्चन के लिए कम से कम मान के चलना, अस्थायी तौर पे कम से कम मान के चलो, क्योंकि 40 मिनट देना ही पड़ेगा। 40 मिनट या आधा घंटा देना ही होगा उसमें, आप करवाएंगे? क्योंकि एक उस प्रश्न को मैंने बनाया है, पूरे चैप्टर मिलाकर बनाया है, टोटल चैप्टर मिलाकर। तो क्या आप करवाएंगे कि हम लोग आप लोग में से कितने ऐसे एक्टिव हैं? अभी मैं करूंगा 15 बाद दोबारा हम अभी जुड़ेंगे, हम वो आपको लिंक शेयर करेंगे, फिर उसको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आप लोगों को। ओके सर। वो सर लिंक खुलता नहीं है सर। बंधु जिनका यदि पहले आपका खुल चुका है, नहीं सर, टाइमिंग वाला सही कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं टाइमिंग उसमें 1 आवर का लगाया गया है। ओके सर। मेरा नहीं खुलता है सर। हेलो, मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। जितने भी जो है, मेरा सुझाव क्या है कि जितने लोग एक्टिव हैं इस प्रश्न को लेकर, वही लोग ज्वाइन होइएगा। जिनको अपने आप पे डाउट्स है, उसको मतलब आज हड़बड़ी मत करना, क्योंकि हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी। ठीक है, तो फिलहाल जिनको लगता है कि नहीं मुझे आज देना है, तो अभी मैं 15 मिनट के अंतराल में जुड़ने वाला हूँ, तो उसमें आप जुड़ के उनको कवर करने का प्रयास कीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। मेरा तो उसको भेजेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे ना। पहली बात है, हम 15 मिनट दोबारा हम लिंक अपना शेयर करेंगे, जुड़ेंगे इस तरह से जैसे जुड़ते हैं, और हम फिर आपको शेयर करेंगे, और उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब आप एक्टिव रहेंगे? हाँ एक्टिव रहेंगे, क्या दिक्कत है? ओके। तो तैयार हैं आप लोग?
सर बस इसमें ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं लगभग 15 मिनट में जी। ओके